देखिए स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज वर्कशीट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की। ठीक है ना, यहाँ हमने इसकी पहली ठीक है 4 एक्सरसाइजेस कर ली हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो आज हम एक्सरसाइज में पहले लॉ 5 करेंगे। ठीक है, फिर आपको एक एक एग्जाम्पल दूंगी, उसके अकॉर्डिंग ही हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते जाएंगे, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लॉ 5 करते हैं। क्या है कि हमारे पास कहते हैं एक्स अगर कोई भी रैशनल नंबर है एंड एक्स हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं है एंड एम कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमारे पास क्या होगा, कहते हैं एक्स रेज टू पावर माइनस एम इज़ इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर एम। तो हम क्या कहेंगे, जो एक्स रेज टू पावर माइनस एम है वो रेसिप्रोकल है एक्स रेज टू पावर एम का। ठीक है, एग्जाम्पल पे देखें, अगर एम हमको पॉजिटिव इंटीजर लेके चल रहे हैं, मान लो मैं एम की वैल्यू 1 लेके चल रही हूँ। ठीक है, तो इसमें पुट करेंगे क्या आएगा, एक्स रेज टू पावर यहाँ पे माइनस एम की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1 बाय एक्स रेज टू पावर 1। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी तो हम क्या कहेंगे, एक्स रेज टू पावर माइनस 1 क्या होगा हमारे पास, रेसिप्रोकल होगा हमारे पास किसका, एक्स रेज टू पावर 1 का या फिर अकेला एक्स का। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं m की वैल्यू 2 लेके चलूँ तो x माइनस 2। ठीक है, x की पावर में माइनस 2, m की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी, यहाँ पे भी 2 आ गया, तो क्या लिखेंगे, x रेज टू पावर माइनस 2 क्या है हमारे पास, रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ x रेज टू पावर 2। बेसिकली कोई भी ठीक है टर्म है जिसके ऊपर पावर दी हुई है, एक्सपोनेंट दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को बेसिकली हमने न्यूमरेटर में लिखा है और कुछ नहीं किया। ठीक है, जब इसको हमने न्यूमरेटर में लिखा तो एक्स रेज टू पावर माइनस 2 बन गया, इसको जब हमने डिनोमिनेटर में लिखा तो 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 2 बन गया। ठीक है, बस यहाँ पर जब रेसिप्रोकल हम करते हैं तो यहाँ पर पावर है ना जो, बस उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बस जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इसको चेंज करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक लॉ है कि हम इसको रेसिप्रोकल कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसको अगर कोई सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन आ जाए हमारे पास, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 2 रेज टू पावर 3 डिवाइड 2 रेज टू पावर 5, ठीक है, ये ले लूँ। अदरवाइज़ देखो जब मैंने आपको लॉ हमने 4th 3rd हमने किए थे, ठीक है, क्या था, एक्स रेज टू पावर एम डिवाइड एक्स रेज टू पावर एम इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर एन माइनस एम। ये वाला लॉ था ना हमारे पास, जब हमारे पास एम की वैल्यू छोटी हो एन से। ठीक है, यहाँ पे 3 छोटा है 5 में से। ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला, ये वाला लॉ अप्लाई करते होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर देखो अगर इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे लिखा 1 बाय एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 है, यहाँ पे 5 माइनस 3। ठीक है, तो क्या आएगा, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी ना। तो अब देखो, अब इसको हम अगर अब इस टर्म का हमने अगर रेसिप्रोकल करना हो, ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल क्या होगा हमारे पास, ये टर्म थी ना हमारे पास 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर एम इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर माइनस एम। ठीक है, अब ये भी कुछ ऐसे ही टर्म बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 रेज टू पावर माइनस ऑफ 2। ठीक है, देखो यहाँ पे जो हमारे पास m की वैल्यू है वो भी 2 है, x की वैल्यू है वो भी हमारे पास 2 है। ठीक है, तो दैट्स वाई जब हम x रेज टू पावर माइनस एम इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर m कर रहे हैं, x की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 पुट करी, ठीक है, m की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 पुट करी माइनस 2। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या आ गया, 1 बाय x की वैल्यू 2, m की वैल्यू 2। ठीक है, तो इसको हमने इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब एक और चीज़ देख लो, देखो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है ना ये वाला, अब इसको ही अगर हम मॉडिफाई कर दे, ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे आपको बुक में नहीं मे भी होगा, तो एक्स रेज टू पावर एम डिवाइड एक्स रेज टू पावर एन क्या होता है हमारे पास, अगर एम बड़ा हो एन से तो एक्स रेज टू पावर एम माइनस एन होता है, अगर एम छोटा हो एन से तो होता है एक्स रेज टू पावर एम डिवाइड एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर एन माइनस एम। ठीक है, अब इसी चीज़ को अब कैसे लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं, माइनस लगा देंगे आगे, तो क्या बन जाएगा, एक्स रेज टू पावर एम माइनस एन। ठीक है ना, तो ये चीज़ बन जाएगी, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इज इक्वल टू 1
अपॉन यहाँ पे एक्स माइनस ऑफ एन माइनस एम कर दिया था, ठीक है। इस चीज़ को जब मैं न्यूमरेटर में लेकर गई, ठीक है, तो माइनस ऑफ एन माइनस एम कर दिया, तो ये एम माइनस बन गया, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग अब जब इसको सॉल्व करेंगे 2⁻³ डिवाइड 2⁻5, ठीक है। तो देखो अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जब m हमारा छोटा है n से, 3 छोटा है ना 5 से, तो ठीक है। अब इसको न्यूमरेटर में ही आंसर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, x की वैल्यू क्या है 2, 2 की पावर में 3 - 5 इज इक्वल टू 2⁻, यहाँ पे 3 - 5 कितना होता है -2, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। अदरवाइज़ हम इसको पहले, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके करेंगे, या फिर इसको बाय ऐसे 2/3 डिवाइड 2/5 ऐसे ओपन करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, जैसे हमने पिछली वर्कशीट्स में किया है, ठीक है, वैसे ओपन करके कर सकते हो। ये फॉर्मूला अप्लाई करके आफ्टर दैट एंड में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, ये टर्म्स यूज़ करके। अदरवाइज़ सीधा ही आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। तो देखो अब इसके अकॉर्डिंग एक रैशनल नंबर की एग्जांपल लेके चलते हैं हमारे पास, ठीक है। रैशनल नंबर लिया मैंने 2/3 उसकी पावर 2, ठीक है, फिर उसको डिवाइड करे हैं 2/3 उसकी पावर 4, ठीक है। अगर तो मैं सीधा ही, है ना, ये वाला फॉर्मूला एक तरह से अप्लाई करूँ, ठीक है, ये वाला, है ना। अब यहाँ पे m की वैल्यू तो छोटी है n से, 2 छोटा है 4 से, बेस सेम है, तो इसको लिखेंगे 2/3, ठीक है, 2 - 4, ठीक है, ये चीज़ लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा इसका 2/3 - 2, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अगर इसको ओपन करके करना है, अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करके करें, ठीक है, कौन से वाला, ये वाला, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, मैंने डिवाइड का साइन है तो लिखा 1/2/3, यहाँ पे क्या आएगा 4 - 2 n - m, ठीक है ना। देखो तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर 1/2/3 उसका स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको हमने वही फॉर्मूला यूज़ कर लिया फिर से, स्टार्टिंग वाला ये वाला, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 1/x की m बन रही है ये, ठीक है, x ये है हमारा, तो मैंने इसको लिखा x न्यूमरेटर में है, एंड m की वैल्यू हमारे पास 2 है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर आप, ठीक है, एक और चीज़ कर सकते हो, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड हो गया, ठीक है, ये एक तरह से सेकंड हो गया हमारे पास। और इसको कैसे कर सकते हो, 2/3 का स्क्वायर, डिवाइड का साइन है तो लाइन लगाई, 2/3 की पावर 4, ठीक है। अब इसको ओपन कर दो, 2/3 की स्क्वायर है तो 2 टाइम्स ओपन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 4 है तो 2/3 हमारे पास 4 टाइम्स ओपन होगा, ठीक है ना। 4 टाइम्स ओपन कर दिया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ये इससे हो गया, तो 2 ही बचे हमारे पास, 1/2/3, 2 बचे तो उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। तो बस आपको पिछली वर्कशीट्स अगर अच्छे से आती है तो आप कोई भी मेथड, ठीक है, अप्लाई कर सकते हो। तो या इसका सिंपली जो हमारे पास लॉ है वो क्या कहता है, x हमारे पास कोई रैशनल नंबर है, m पॉजिटिव इंटीजर है, तो x⁻m किसके इक्वल होगा, 1/x⁻m के, ठीक है। अब इस वर्कशीट के जो क्वेश्चन है हम, ठीक है, वो साथ साथ में नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं।